हम आज सुबह देख करके मैं सोच रहा था गुरुदेव 10 साल और रुक जाते, आपको कब बिगड़ रहा था? आपको तो जाना था ही, 10 साल बाद चले जाते। कल्पना करो यदि 10 साल 15 साल पूज्यवर और रुक जाते। अभी तो परिवर्तन का युग आ रहा था, लेकिन जीवन की सीमा होती, निमित्त की सीमा होती। महानुभाव, निमित्त माचिस की काड़ी के समान होता है। निमित्त के भरोसे मत रहना, निमित्त के भरोसे जीवन के अंधकार को दूर मत करना, क्योंकि निमित्त माचिस की काड़ी के समान प्रकाश देता है। माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है? कितनी जलाओगे? कितनी जलाओगे? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। चाहे भगवान महावीर हो, चाहे कुंदकुंज स्वामी हो, चाहे पूज्यवर गुरुदेव हो, चाहे आने वाले सब श्रमण हो, इन सब निमित्तों को माचिस की काड़ी के समान समझना। ये ज्यादा देर तक अपने बीच में रहने वाले तो फिर क्या करें? इनके भरोसे पे रहो कि हमारे पास तो माचिस है, हमारे पास तो माचिस की तिल्ली है, हमारे पास तो गुरुदेव हैं, तो एक दिन तुम अंधेरे में हो जाओगे। एक दिन अपन सब अंधेरे में हो जाएंगे, क्योंकि माचिस की काड़ी की सीमा। लेकिन यदि उसी माचिस की काड़ी से हमने अपना दीपक जला लिया तो अब वो दीपक की सीमा कितनी है? माचिस में रोगन नहीं डाला जा सकता, लेकिन दीपक में कब तक जल सकता है? एक क्षण की जली हुई माचिस की काड़ी का दीपक कितने दिन तक जल सकता है? बस कुछ नहीं करना है, घी डालते जाओ। दीपक की कोई उम्र नहीं होती। आचार्य श्री माचिस की काड़ी के समान अपन सबके बीच में निमित्त बन के आए थे। अब जितने दीपक आचार्य श्री ने जला दिए, इनमें मत घी डालते जाना। कुछ नहीं करना। शांति धारा की उम्र कितनी है? आचार्य श्री की उम्र तो सीमित थी, चले गए ना। अब शांति धारा की उम्र कितनी है? हैं? कब है? कब है? जब उसमें निरंतर घी डालते जाना तो उस दीपक की कोई उम्र नहीं, अनंत काल तक चल जाएगा। और उसकी कला मैंने सिखा दी। हम प्रोडक्शन दूसरों के देने की अपेक्षा, वो तो देना ही है, स्वयं यदि उपयोग चालू कर दें तो दूसरों की बिक्री लाख गुना बढ़ जाएगी। वो एक ही पूछेगा आप कौन सा मंजन करते हैं, तो साथी फुला के कहो ना, है? साथी फूले ही नहीं रहे, क्योंकि करते ही नहीं हो। करते ही नहीं। और गर्व से कहो कि नहीं ये चीज है, तो सामने वाला भी देखेगा। तो इस प्रकार के अपन उस दीप काड़ी से जले हुए जो दीपक हैं, जो परोपकारी है, जो उपयोगी है, जो तुम्हारे जीवन में कहां आचार्य जी पहुंच गए? मंदिरों में बैठने वाले आचार्य परमेष्ठी, पूजन की थाली जिनके लिए लगती थी, आचार्य जी का सोच देखो, भक्तों की भोजन की थाली पर भी पहुंच गए, भक्तों के चूल्हे पर भी पहुंच गए। कि हमारे भक्तों के हाथ में मात्र द्रव्य का ही अर्घ नहीं होगा,
हमारे भक्तों की भोजन की थाली पर भी शांति धारा का घी। सस्ता करना है महाराज, थोड़ा सस्ता कर दो, कर दूंगा सस्ता, बिल्कुल पक्का है। तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारी मानूंगा पक्का। तुम पहले सारे भारत के दिगंबर जैनी एक नियम ले लो कि घी खाएंगे तो पक्का है सस्ता अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जिस माल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ऐसा आप लोग बताते हो, कम प्रोडक्शन हो तो महंगा पड़ता है और प्रोडक्शन ज्यादा हो तो सस्ता पड़ जाता है, अपने आप सस्ता होगा। और जब जैनी खाएगा तो धीरे से श्वेतांबर भी चालू हो जाएंगे, और श्वेतांबर चालू हो जाएंगे तो सारी वैश्य जाति चालू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके बहुत बड़ा निमित्त दृष्टि एक पूज्यदेव, एक व्यक्ति की, एक व्यक्तित्व की निमित्त दृष्टि गई, उसका उपकार। अब आ जाओ तीन क्षेत्रों पर। ये बुंदेलखंडियों के जो तीर्थ क्षेत्र थे ना, ये मात्र साल भर में एक बार काम आते थे। गड़बड़ मत बोलना, मेला के दिन सभी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, बस साल में एक बार दो बार मान लो, सब इकट्ठे हुए, जुलूस निकाला, अभिषेक किया, और शाम को तो सब अपने अपने घर पहुंच जाते। धर्मशालाओं की जरूरत ही नहीं थी, बस मेले के काम आते थे। चाहे जितने भी क्षेत्र हमने देखे, कुंडलपुर भी देखा, पपौरा के सब ये भी है सही। लेकिन आचार्य महाराज ने ये क्षेत्र मेले के लिए नहीं, सदा बहार कर दिए। सन 1981 में, 82 में, शायद 82 की बात, 82 की, यहां शीतकाल में रहा हूं आचार्य श्री के साथ। यहीं बीना बारा के से ठंड सहन करने की साधना शुरू आचार्य श्री ने की थी और हम लोगों ने की। चला करके महाराज ठंड के दिनों में कमरे में नहीं, बरामदे में बैठते थे। यहां बरामदा था, शांतिनाथ भगवान के चारों तरफ, बीच में एक चबूतरा बना था, पंच परमेष्टि का मंदिर था। वहां भी एक चबूतरा था और स्टेज जैसी बनी ना, ऐसे स्टेज पर मूर्तियां थी, उसके चारों तरफ एक बरामदा था। वहां आचार्य श्री शीतकाल। और 1982 बीना बारा इसलिए मुझे स्मरण में है कि इसी भूमि पर पूरे संघ ने, मैंने भी समय सार कंठस्थ किया था। 450 गाथाएं आचार्य श्री ने कहा, इतना विशुद्ध स्थान है, बढ़िया स्थान है, यहां अपन कुछ ऐसा अध्यात्म जिए। तो अध्यात्म समय सार जीते थे और समय सार कंठस्थ करते थे, सारा समय सार